नमस्कार। MSG 6 में आज हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास की चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रेमचंद युगीन उपन्यास के अंतर्गत कितने समय तक के उपन्यासों को लिया गया है। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास को हम यदि देखते हैं तो वो 1880 से लेकर 1936 तक के उपन्यासों को इसमें जो है देखने की कोशिश की जाती है। वैसे ये 1800 जो 80 वाला है ये प्रेमचंद से पूर्व वाला ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखना शुरू किया है वो 1918 में ही लिखना शुरू किया है। लेकिन इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है जो कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का जो है, जो कि 1891 में उन्होंने लिखा है, बिकारनी और माँ, इसका हम उसमें उल्लेख करते हैं। इसके साथ साथ अब प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई है। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी हैं। ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि उन्होंने शब्द नहीं दिए, जिंदगी जी करके दिखाई है। उपन्यास के माध्यम से जिंदगी की वास्तविकता को ला करके लेखनी में उतार दिया है। ये है उनकी विशेषता कि उन्होंने कहते हैं ना भाई, शब्द चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि राधा रोती है, और एक व्यक्ति राधा को रोते हुए दिखा रहा है। तो राधा को रोते हुए दिखाना निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कठिन काम है, वो भी लेखनी के माध्यम से। वो कैसे रो रही है, क्या रो रही है, वो कैसे सिसक रही है, सिसकने की अभिव्यक्ति को अपनी लेखनी में उतार देना, ये बड़ी बात होती है। चीख को अपनी लेखनी में उतार देना, ये बड़ी बात होती है। और ये काम जो है प्रेमचंद जी ने किया। उन्होंने उपन्यास के माध्यम से व्यक्ति को जिया है। इसके लिए व्यक्ति के जीवन को जीना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ शब्दों में, जब शब्द देते हैं तो अलग स्थिति होती है, जब आप उसमें उतर जाते हैं, तब आप व्यक्ति में उतर जाते हैं, तब व्यक्ति की अनुभूतियों को जन्म देते हैं। और यहाँ पर व्यक्ति के जीवन को उन्होंने जिया है, उन्होंने उसको आत्मसात करके लिखा है। इसलिए उनके इस उपन्यास की वैल्यू आज 100 साल बाद 1918 में लिखा गया उपन्यास, और हम आज 1923 में इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों? 100 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका, 105 साल हो चुके। इसलिए क्योंकि वो उन्होंने अपने आत्मसात कर लिया व्यक्ति के जीवन को, और फिर उसको अपनी लेखनी में उतार दिया है। तो उसमें कौन कौन से विषय उठाए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रेमचंद के उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या और मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषक, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित है। इसमें एक और विशेषता है कि इन्होंने जो ये जितने सब्जेक्ट लिए, वो सब्जेक्ट के जो नायक हैं, वो नायक जो हैं, कोई जो हमारे पहले पक्ष में, यदि हम इससे पहले पे चले जाएं, तो व्यक्ति सिर्फ नायक उनको बनाता था जो कि बड़े बड़े पद पर आसीन थे। हम राजा को नायक बनाते थे। हमने जो पहले जो हम यदि हम महाकाव्य की बात करें, रामचरितमानस में हमने किसको नायक बनाया? राम को बनाया ना। लेकिन गोदान में नायक किसको बनाया? होरी को, एक सामान्य इंसान को, एक किसान को हमने नायक का पद प्रदान किया। एक हमने यदि प्रेमाश्रम लिखा तो उसमें किसी और को हमने लगाया। यदि हमने निर्मला लिखा तो एक आम ऐसी लड़की की कहानी को प्रस्तुत किया, जिसका विवाह किसी परिस्थितिवश किसी बड़े व्यक्ति से कर दिया जाता है, और उसका फिर परिणाम क्या होता है? जब हम एक उम्र में विवाह नहीं करते तो परिणाम ये होता है कि व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। देखने में तो बहुत आसान लगता है, वो जिए तो जिए कैसे? उसी के बराबर के उसके अपने बच्चे हैं, खुद का पति ही शक कर रहा है। यदि वो अपने बच्चों के साथ मिले तो कैसे मिले? नाम तो है नहीं माँ, कि केवल नाम है।
किसी को बच्चा मान रही है तो फिर वो बच्चे मान करके बच्चे की जैसी बात करेगी। लेकिन क्या एक हम उम्र को बच्चा मानने पर वो बच्चा तो नहीं हो जाएगा? बच्चा मान भी लिया, चलो वो बच्चे की जैसी बातें कर, कैसे बात करेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज़। उस पॉसिबिलिटी को ये दिखाने की कोशिश की है कि जब इस तरीके के विवाह होते हैं, अनमेल विवाह होते हैं, उसके क्या परिणाम निकलते हैं। परिणाम ये निकले, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये बताने की कोशिश की। न व्यक्ति इधर का है न व्यक्ति उधर का। हम उम्र से कैसे बच्चा समझ, पहले पहले बच्चा मानना ही मुश्किल, फिर यदि मान भी ले तो समाज स्वीकार नहीं करेगा उस चीज़ को। यही दिखाने की कोशिश की। तो गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये सारी जितने भी उन्होंने विषय उठाए हैं, वो विषय है जो एक सामान्य मानव की जो परिस्थितियां हैं उनको प्रदर्शित करने वाले हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ एवं प्रामाणिक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है, इसे सर्वत्र सराहना प्राप्त हुई है। मतलब प्रेमचंद के उपन्यासों में कोई कोई भी ले लें हम, तो उसमें सामान्य जीवन का चर्चा बहुत अच्छे से हुई है। समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समस्या को भी उन्होंने अपने उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी है। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जो कि 1881 से ही लिखना स्टार्ट कर चुके थे, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनका नाम यहाँ पर जो जोड़ने का कारण है वो ये है कि इन्होंने सिर्फ 1900 के दशक में ख़त्म नहीं कर दिया। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक को जो प्रेमचंद युगीन उपन्यास में जोड़ने का कारण वो है क्योंकि इनका जीवन काल 1946 तक रहा है, यानी आज़ादी से 1 साल पूर्व तक रहा है। इसलिए इनके जो उपन्यास हैं वो बाद में आए हैं, इसलिए इनको प्रेमचंद युगीन उपन्यास में भी शामिल किए गए हैं और इनको प्रेमचंद युगीन उपन्यास में भी माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे विजय शर्मा ओग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख हैं। प्रसाद जी ने कंकाल लिखा जो कि 1929 में लिखा। तितली 1934 में लिखा। नामक 2 उपन्यासों की रचना की। इरावती नामक एक अधूरा उपन्यास भी उन्होंने लिखा। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जबकि तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का चित्रण भी किया है। तो इन्होंने यहाँ पर जो इरावती और तितली जो 2 उपन्यास हैं, ये जो हैं दोनों जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ये दोनों सामाजिक उपन्यास हैं, लेकिन ये दोनों उपन्यास में ये दोनों जो उपन्यास कंकाल और तितली, ये दोनों मानवीय सामान्य मानव की जो प्रस्तुति है उसी को प्रस्तुत करते हैं, जिसकी शुरुआत प्रेमचंद कर चुके थे। उसी शैली पर लिखा गया ये उपन्यास है और इसमें उन्होंने अपनी कुछ अभिव्यक्ति दी है और इसी के कारण से ये जो है सामने रखे गए हैं। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब